कक्षा 9 ए और बी वाले देखेंगे। सोशल साइंस में आपका नागरिक शास्त्र दूसरा चैप्टर चल रहा था, संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न दिया जा रहा है। उस प्रश्न को आपको देखना है और लिखना है। पहला प्रश्न आपका है, नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उनको ठीक करें। पहला आपका है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। ख है, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। ग, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। घ, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसमें आपका का विकल्प है, यह वाक्य गलत है, यह बात स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का जो दिया गया, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। यह तो इसमें है आपका, जैसे यह वाक्य गलत है, यह बात स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान हो ही तय थी कि देश स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला ही होगा। कांग्रेस के सभी अधिवेशन में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की गई थी। कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो गया था। इस बात पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग यह पहले से ही तय कर रखा था कि देश पूरी तरीके से लोकतांत्रिक होगा। ख है, यह कथन गलत है। ख भी यह कथन गलत है। जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही हो यह आवश्यक नहीं है। नहीं, ख देखिए फिर से, यह कथन गलत है। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई प्रत्येक बात पर सहमत नहीं थे, इस कारण बार बार संविधान सभा की बैठक बुलानी पड़ी। जैसे इसमें देखो दिया गया है, ख में भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात से सहमत नहीं थे। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई प्रत्येक बात पर सहमत नहीं थे, इस कारण बार बार संविधान सभा की बैठक बुलानी पड़ी थी। ग विकल्प है, यह वाक्य भी गलत है। जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही हो यह आवश्यक नहीं है, यह बात भी गलत है। इसमें देखो दिया गया है, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी, यह गलत है। जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही यह आवश्यक नहीं है। घ है, यह कथन भी गलत है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून तो होता ही है, लेकिन इसमें वैधानिक रूप से आवश्यकता अनुसार बदलाव भी किया जा सकता है। ख विकल्प में पहले दिया गया था, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, लेकिन समय समय पर इसका बदलाव भी किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इसमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? प्रश्न फिर से देखें, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इसमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? का विकल्प है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का। ख है स्त्रियों और पुरुषों का। ग है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुल्कों का। घ है रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। इसमें ग विकल्प सही है, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। प्रश्न 3, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान रहता है? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। तो इसमें आपका है शासन प्रमुख का नाम। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें कौन सा प्रावधान नहीं होता? शासन प्रमुख का नाम नहीं होता है। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाइए। मोतीलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा की सदस्य, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। 1988 में भारत का संविधान बनाया। अब इसमें आपका है, जैसे उत्तर देखिए, मोतीलाल नेहरू
1988 में भारत का संविधान बनाया। B.R. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बने थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की नियत के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। नेहरू ने क्यों कहा था कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? ख ऑप्शन, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। ग ऑप्शन, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। घ ऑप्शन, हमारी पीढ़ी में सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंसू के आंसू पोंछने की है। वे इस कथन से किसका जिक्र कर रहे थे? पहले आपका विकल्प देखिए, नेहरू ने क्यों कहा था। उसमें आप देखिए, नेहरू ने इसलिए कहा था क्योंकि स्वतंत्रता होने के बाद देश के विकास की आवश्यकता थी और सुस्ताने व आराम करने का समय नहीं था। इस वजह से सुस्ताना और आराम करना इनमें एक बड़ी बाधा होती। ख विकल्प इसमें से है, नए भारत के सपने किस किस तरह के विश्व में जुड़े हैं। अब इसमें देखो दिया गया है कि नए भारत के सपने विकास और प्रगति के मापदंडों को लेकर ही जुड़ा है। इसी के अंतर्गत ग ऑप्शन है, वे संविधान निर्माताओं से क्या करना चाहते थे। आंसर है, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। तो इसमें देखेंगे, भारत उसके लोगों तथा मानवता की सेवा हेतु समर्पण की प्रतिज्ञा। फिर अगला ऑप्शन है, हमारी पीढ़ी में सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आँखों के आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें आपका है, फिर से देखें, हमारी पीढ़ी में सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आँख के आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू इस कथन में महात्मा गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं। अगला प्रश्न, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल और उनके अर्थ हैं, इनको आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। साबुन है आपका, इसमें जो आंसर आपका दिया गया है साबुन है। फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। पहला सही है, संप्रभु टू फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। ख बंधुत्व, शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। इसमें आंसर है गणराज्य, शासन प्रमुख एक चुना हुआ गणराज्य है। नंबर 3, शासन प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति है। तो इसमें आप देखेंगे, लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। नंबर 4,